CSR नेट जून 2015 में पूछा गया क्वेश्चन हमसे न्यूमेरिकल एनालिसिस से पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, लेट FR2R बी ए पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म fx इक्वल्स टू fx की हमें एक वैल्यू दी गई। ठीक है, विथ A0 A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड A0 नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब A2 की जो हमारी जो वैल्यू वो नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। हमें एक पॉलिनोमियल इस तरह से दी हुई। ठीक है, इफ़ अगर ई जो हमारे वो क्या है -1 to 1 fx dx माइनस f-1 प्लस f1, ठीक है, और ई टू जो हमारे जो वो क्या है -1 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ fx dx -1/2 f-1 प्लस 2 f0 प्लस f1। हमें चेक करने की अब हम fx की यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमें चेक बतानी है कि E1 E2 से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी या उसकी मल्टीपल टाइम्स होगी, वो हमें अब चेक करनी है। यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ x इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू R, मतलब जो x की जो वैल्यू वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, मॉड ऑफ में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमें एक जो ई की जो वैल्यू दी हुई है हमें दी हुई। ठीक है, और हमें एक फंक्शन एफ दी हुई है जो क्या है A0 प्लस A1 x प्लस A2 x स्क्वायर। ठीक है, और हमसे कही जा रही है कि A0 A1 A2 कहाँ से बिलोंग कर रही है, R से बिलोंग कर रही है, और A2 हमारी क्या है नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये तो फॉर ऑल आर की सभी वैल्यू के लिए ये फंक्शन हम क्या होगी सेटिस्फाई होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि A0 और A1 की वैल्यू हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि 0 है। ठीक है, ये एज्यूम कर लेते हैं। एंड A2 की वैल्यू हमें नॉट इक्वल्स टू 0 लेनी है, मतलब A2 कोई वैल्यू हर वैल्यू सेटिस्फाई कर देगा, बट बस वहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं कि A2 की वैल्यू हम क्या ले लिए 1 ले लिए। ठीक है, उसके बाद हम fx में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। A0 और A1 की वैल्यू अगर हम पुट करते तो वो क्या होगा, हमारी ये 0 हो गई, और A2 की वैल्यू हम 1 रख देते तो हमारे fx के जो पॉलिनोमियल है जो मिल गया वो क्या मिल गया x स्क्वायर। ठीक है, अब इस x स्क्वायर पॉलिनोमियल के हम E1 के लिए वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, तो E1 हम इक्वल्स टू क्या है -1 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, तो यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर dx माइनस यहाँ पे f-1, तो x के जब -1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो वैल्यू होगी +1। ठीक है, इसे सॉल्व करते तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितनी आ गई x³/3 -1 to 1 माइनस इसको ऐड कर दिए तो 2 हो गई। ठीक है, लिमिट पुट करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिलती है 1/3 प्लस 1/3 -2, इसको सॉल्व करते तो हमारी ई की जो वैल्यू वो क्या आ गई, हमारी ई की वैल्यू आ गई 4 -4/3। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे E2 हमें क्या है दी हुई कि -1 to 1 fx dx माइनस हाफ ऑफ f-1 प्लस 2 f0 प्लस f1। ठीक है, हमने fx की जो वैल्यू वो क्या निकाली थी x स्क्वायर हमने एज्यूम कर ली थी A1 और A0 की वैल्यू 0 मान के। ठीक है, उसके बाद से हम E2 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो जहाँ पे fx वहाँ पे x स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, -1/2, अब यहाँ पे -1 रखेंगे x में तो वो हमारी वैल्यू क्या होगी 1 हो गई। ठीक है, प्लस 2 × 0 + 1। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो E2 की वैल्यू हमारी क्या होगी x³/3 -1 to 1 माइनस इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ गई 1 के बराबर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे E2 इक्वल्स टू क्या हो गया -1/3 प्लस 1/3 -1, सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिलेगी E2 की -1/3। नाउ हम देखेंगे कि E2 की हमारी वैल्यू क्या निकल गई -4/3, E1 की वैल्यू हमारे -4/3 और E2 की वैल्यू क्या निकल गई हमारी -1/3। अगर हम E2 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी E1 के बराबर हो जाएगी। तो मॉड ऑफ E1 इक्वल्स टू क्या हो गई 4 टाइम्स ऑफ E2। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू हो गई, तो हमारा जो ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया करेक्ट, ऑप्शन 3 हमारी क्या हो गई करेक्ट हो गई। ठीक है।